नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं आप अभी तक। G20 की टूरिज्म बैठक है श्रीनगर में, और भारत के साथ इस वक्त क्या हो गया है, यह सोचने वाली बात है। कई ऐसे देश जो कि हमारे मित्र होते थे और मित्र हैं भी, लेकिन आज इस बैठक में आने से मना कर रहे हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं सामने आ गईं, और इस फैसले के बाद और कौन सी समस्याएं अपना मुंह खोले हुए खड़ी हैं, यह इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की टूरिज्म बैठक है। वहां इन सभी देशों को आमंत्रित किया गया, लेकिन इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया कुछ देशों ने। वह कौन से देश हैं मैं आपको बताता हूं। चीन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र यानी कि इजिप्ट। यह लोग इस बैठक में नहीं आ रहे हैं। इजिप्ट आना चाहता था, लेकिन बाद में उसने भी मना कर दिया। आखिर क्या कारण रहा कि वह यहाँ नहीं आ रहे हैं? बहुत ही अहम बात है। कहा जा रहा था कि भारत का नाम रोशन हो रहा है, विदेशों में दबदबा बढ़ रहा है, लेकिन यह दबदबा किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे सऊदी अरब से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते थे, लेकिन आज वह इस बैठक में क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान देना चाहिए। मुस्लिम विरोधी गतिविधियां देश के अंदर, ये पहला कारण है जो कि अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां के जो निवासी हैं, कश्मीरी लोग हैं, उन पर उनका विश्वास नहीं प्राप्त कर पाना। तुर्की की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो वह कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक श्रीनगर में इसलिए रखी कि वह दिखाना चाहते थे कि श्रीनगर में सब कुछ शांत है, कश्मीर में सब कुछ शांति से चल रहा है। लेकिन शांति दबाव से ही यदि बनाई जा सकती है तो उस शांति का कोई अर्थ नहीं है। यदि दबाव खत्म होता है तो वह शांति खत्म होने में भी समय नहीं लगता। वह दिखाई दे रहा है। हम बात करें यदि सऊदी अरब की, सऊदी अरब यदि इस बैठक में नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिसमें वह भारत के विपक्ष खड़ा होगा, और सऊदी अरब के साथ अन्य खाड़ी देश भी उसी कतार में दिखाई देंगे। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि यह मुद्दा चीन और पाकिस्तान का था, कश्मीर का मुद्दा, और यह हमारे घोर विरोधी शत्रु हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर अरब देशों का, मुस्लिम देशों का खड़ा हो जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आगे भी आने वाले मुद्दे जो पाकिस्तान और चीन के मुद्दे होंगे, कहीं ना कहीं यह मुस्लिम देश तब भी उनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। मौजूदा समय में इंडोनेशिया इस बैठक का हिस्सा बन रहा है, लेकिन आखिर कब तक? क्या आने वाले समय में मुस्लिम देशों द्वारा या इस्लामिक कोऑपरेशन जो है उसके द्वारा इसको मना नहीं किया जा सकता? क्या भारत के खिलाफ नहीं खड़ा किया जा सकता? यह सबसे बड़ी समस्या है। तो जो अंधभक्त बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक बढ़त दिलाई है, तो वह बढ़त इस रूप में दिलाई है। तो आपको क्या लगता है कि इस बैठक में शामिल ना होना भारत के लिए कितना घातक साबित होगा? तो इस संबंध में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।